हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन के रूप में √5 दिया है। ठीक है, √5 के जगह पे √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में √5 है, इसीलिए मैं √5 को प्रूव करूँगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी का प्रूव करने का प्रोसेस सेम ही होता है। ठीक है, तो जो मैं बताऊं, जिस प्रोसेस से मैं √5 को प्रूव करूं, ठीक उसी प्रोसेस से √2 भी प्रूफ होगा, √3 भी प्रूफ होगा और √7 भी प्रूफ होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, हालांकि ये सवाल प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल कहिए या प्रूफ, जो लिखने का इच्छा हो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। देखिए यहाँ प्रूव करने बोल रहा है अपरिमेय और हम लोग माने क्या, परिमेय, क्योंकि हम लोग कोई भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते, इसीलिए इसके जस्ट अपोजिट माने। ठीक है, तो हम लोग √5 को क्या मान लिए, परिमेय संख्या। ठीक है, अब जब देखो √5 को हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको है कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि √5 को परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल कराएंगे। ठीक है, परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल कराएंगे। अगर √5 परिमेय संख्या के कंडीशन को, जितना भी कंडीशन होता है, फुलफिल कर जाता है तो फिर वो परिमेय हो जाता है। अगर उसमें से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय, जो कि हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग √5 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो √5 के इक्वल में क्या कर देंगे, P/Q। क्या कर देंगे, P/Q। ठीक है, अब यहाँ देखिए √5 के इक्वल में क्या कर दिए, P/Q। अब यहाँ देखिए जो P और Q आया ना, तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि जहाँ P और Q, क्या P और Q सआवाज संख्या है। क्या है, सआवाज संख्या है। ठीक है, P और Q क्या है, सआवाज संख्या है। ठीक है, और Q = ≠0। जो Q है वो 0 नहीं होगा। Q क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ दो कंडीशन उत्पन्न हुआ। पहला कंडीशन क्या कि जहाँ P और Q सआवाज संख्या है। ठीक है, सआवाज संख्या, और दूसरा Q = ≠0। अब आप लोग के माइंड में आता होगा कि सर सआवाज संख्या जो लिखे, ये दोनों कंडीशन, सआवाज संख्या किसे कहते हैं और Q = ≠0 कहने का तात्पर्य क्या है। तो देखो सआवाज संख्या उसे कहते हैं जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ठीक है, जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उसे सआवाज संख्या कहते हैं। तो हम लोग को भी P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही ढूंढना है। अगर एक ही आएगा तो P और Q, यानी P और Q बराबर 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। अगर एक के अलावा कुछ दूसरा आ जाता है तो वो क्या आ जाता है, परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो जब परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सआवाज संख्या जो लिखे हैं वो चीज़ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन लिखे हैं कि Q = ≠0। इसका क्या तात्पर्य है, तो देखिए Q = ≠0 लिखने का तात्पर्य ये है कि Q कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, अगर मान के चलिए Q को 0 करते हैं तो ये पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। जब पूरा अनडिफाइन हो जाएगा तो हम लोग √5 को अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते, इसीलिए Q 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को सआवाज संख्या और Q = ≠0 जो लिखे हैं, ये दोनों कंडीशन भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब प्रोसीड करते हैं। आगे यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या लिख दिया कि दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है,
तो दोनों ओर देखो, इधर क्या है √5, तो इधर √5 का वर्ग कर देंगे, इधर क्या है p/q, तो p/q का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो, जब √5 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 5 बराबर का p बटा यानी p²/q² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके नीचे न कुछ तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या जाएगा 5q² बराबर p² हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 गुना q² 5q² और p² गुना 1 तो p² हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये जो है ना 5q² के साथ गुना में जब बराबर के इधर लाएंगे तो किस में चला जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे q² बराबर p²/5, क्या आएगा p²/5। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे कि जहाँ p² 5 से विभाजित है, किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगी, p भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखें कि जहाँ p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी। अब इसका क्या तात्पर्य, तो देखो अगर हम कहें कि 5 का स्क्वायर कितना होता है तो आप लोग कहोगे 25। अगर 25 ये 5 से विभाजित है तो ये 5 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ये 5 से विभाजित नहीं होगा, तो होगा। तो यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 दे कर लेंगे, इसको इक्वेशन क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे लिखेंगे अब p बराबर 5m रखने पर, अब p बराबर 5m रखने पर, p बराबर कितना m रख रहे हैं तो 5m। ठीक है, अब देखो इसी जगह ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि किसी भी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या प्रूव करेंगे तो हम लोग यहीं पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने किसको लिया है तो आप लोग कहोगे कि √5 को, तो इसीलिए p बराबर हम यहाँ क्या रख रहे हैं तो 5m रख रहे हैं। अगर वही √5 के जगह पे √2 रहता तो यहाँ p बराबर में कितना m रखते हैं तो 2 है। ठीक है, अगर √3 रहता तो कितना रखते हैं 3m, अगर √7 रहता तो कितना m लिखते हैं 7m। ठीक है, तो जो भी संख्या को अपरिमेय संख्या दिखाइएगा इस जगह उसी संख्या को रखना है। ठीक है, तो अब p बराबर क्या रखें 5m, क्योंकि हम लोग किसको दिखा रहे हैं √5 को। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन क्या है q² बराबर p²/5 है, तो p के जगह पे कितना रखना है तो 5m, तो क्या जगह 5 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है q का स्क्वायर है तो इसीलिए 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो q² बराबर क्या आ जाएगा 25m²/5। अब ये देखो 5 से कट जा रहा है 25, कितना बार में तो 5 बार में, तो q² बराबर क्या आ गया 5m², यही आ गया। अब उसके बाद आगे देखो, अब यहाँ देखो ये m² 5 जो है m² के साथ गुना में जब बराबर के इधर लाएंगे तो किस में आएगा भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा q²/5 बराबर m²। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ जस्ट उसी तरह q² भी 5 से विभाजित है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि जहाँ q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब q² हो रहा है तो q भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक लिखने के बाद क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है स्पष्ट होता है कि p और q का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड 5 भी है। इसीलिए √5
इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे, यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक चीज़ डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P एंड Q का एक गुणनखंड 5 भी है ना। अब मैंने क्या बताया था कि P और Q क्या है, सहावाच संख्या है, सहावाच संख्या है। और सहावाच संख्या का कंडीशन क्या बताया था कि जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, तो 5 आ गया, यानी 1 से ज़्यादा आ गया। यानी 1 तो होना ही चाहिए था, लेकिन 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन 1 के अलावा आ गया। ठीक है, तो जो कि ये P और Q सहावाच संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो जब सहावाच संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो हमारी अवधारणा गलत हो गई, इसीलिए √5 क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। तो यही हमारा क्या आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो चलो, अगर ये प्रूफ आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ में इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।